तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 2 9th क्लास का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशंस का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर्स में मैंने फोर्स के बारे में जाना और फोर्स के क्या इफेक्ट होते हैं, 6 काम मैंने वहां पे बताया। और फिर मैंने आपको बताया बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स का डिफरेंस क्या होता है। और आज हम लोग बात करेंगे, जो कंटेंट आज हम बात करेंगे वो कंटेंट ये है आपके पास। कंटेंट को देखते हैं। जो कंटेंट आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो कंटेंट अपना ये है। और कंटेंट है आज अपने पास, देखें, इनर्शिया का कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इनर्शिया को 3 पार्ट्स में बांटे हैं, रेस्ट, मोशंस और डायरेक्शंस के बेस पे। फिर हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। तो ये है आज का कंटेंट्स। तो हम लोग चलते हैं। चलिए, कंटेंट को पढ़ने से पहले हम लोग जो अनबैलेंस फोर्स पढ़े थे उसके बेस पे एक कंसेप्ट को देखते हैं, एक न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। न्यूमेरिकल्स ये कहता है कि 8000 kg इंजन्स, एक इंजन है वो ट्रेन वाला इंजन है ना, ये इंजन्स बना लेते हैं हम, है ना, ये इंजन है यहाँ पे, ये ट्रेन वाला इंजन है। पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, इसके पीछे 5 डब्बा है, 2 3 4 5, पांचों डब्बा कंबाइन किया होगा ट्रेन का। और ये जो है से पटरी पे है, किस पे है? पटरी पे है, रेल की पटरी पे है ये डब्बा। हाँ, तो ट्रेन भी इसी पे, पटरी पे डब्बा है। ये डब्बे को वैगन्स बोलते हैं, वैगन 1, वैगन 2, वैगन 3, वैगन 4 और वैगन 5। कहता है कि एक वैगन का जो मास है वो 2000 kg है, मगर जैसे इंजन इस पे फोर्स लगाता है तो ये जो इंजन जो फोर्स लगाता है वो फोर्स लगाता है 5000 न्यूटन्स का। तो इंजन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, फोर्स बाय इंजन, वो लगाया जा रहा है 5000 न्यूटन। देन कैलकुलेट द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। आपसे ये पूछ रहा है कि नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स निकालिए। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे एरर आया है, ये इंजन के द्वारा फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है कि इंजन ने 40,000 का फोर्स लगाया है। इंजन कितना फोर्स लगाया है? इंजन कितना लगाया है? 40,000 का, 40,000 का फोर्स लगाया है। जैसे ये 40,000 का फोर्स लगाया है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो ट्रैक है, वो भी इंजन पे फोर्स लगाया है। तो ये जो फोर्स लगाया है वो 5 न्यूटन्स का लगाया है, सॉरी 5000 न्यूटन्स का लगाया है। तो आपने पढ़ा होगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा अपोजिट लगता है मोशंस के फोर्स का। तो यहाँ पे 40,000 का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे 5000 जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो आप बताएं कि इंजन जो है अनबैलेंस फोर्स इस पे कितना लगा रहा है जिसके कारण वैगन्स मूव करने लगे। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स जो होगा, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स जो होगा, बताएं कितना होगा? बताइए कितना होगा, जल्दी से बताइए। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स की जो वैल्यू होगा, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स की वैल्यू मैं यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, यहां पे। तो ये 40,000 है मेन फोर्स आपके पास, फोर्स ऑफ इंजन जो है आपके पास 40,000 है, 40,000 है। और आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 5000 है। तो 40,000 में से 5000 को माइनस कर देंगे तो 35 न्यूटन्स जो है इंजन के द्वारा अनबैलेंस फोर्स लगाया गया। 35,000 जो है इंजन के द्वारा अनबैलेंस फोर्स लगाया गया, जिसके कारण वैगन्स जो है वो मूव करने लगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था, है ना। चलिए, आज का टॉपिक्स हम लोग चलते हैं। जो अपने को टॉपिक्स पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, लॉज ऑफ मोशंस को पढ़ने से पहले हम सीखेंगे इनर्शिया का कंसेप्ट। इनर्शिया क्या है? तो देखिए, इनर्शिया वो प्रॉपर्टीज है, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी वांट्स टू रिमेन इट्स इनिशियल पोजीशंस। मतलब इनर्शिया वो प्रॉपर्टीज है जिसके बेस पे बॉडी ये चाहता है कि हम इनिशियल पोजीशंस में रहें। यदि बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं। यदि बॉडी कोई मूव कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं मूव करता रहूं। यदि कोई बॉडी किसी डायरेक्शंस में टिल्ट हो गया, झुक चुका है, तो वो चाहता है कि मैं झुका हुआ ही रहूं। दिस वन इज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया।
तो यहाँ पे देखिए इनर्शिया को मैंने डिफाइन भी किया है कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू अपोज द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशंस। मतलब ये क्या कहता है कि इनर्शिया जो है किसी बॉडीज की प्रॉपर्टीज है जो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशंस को अपोज करता है। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है उस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो उसको अपोज करता है, कहता है कि नहीं 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 मुझे रहने दो, रेस्ट में रहने दो। यदि कोई बॉडी मूव कर रहा है और उस पर किसी ने अनबैलेंस फोर्स लगाया कि रुक जा, तो वो चाहता है नहीं 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 मैं थोड़ा सा इसी पोजिशन में रहूं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आया इनर्शिया कैन बी तीन टाइप्स के इनर्शिया होते हैं। इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशंस एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस बोलते हैं। फिर आता है कि इनर्शिया जो होता है, जैसे कोई बॉडी मान लीजिए कि 50 केजी का है और कोई बॉडी मान लीजिए 100 केजी का है, तो मैं बता दूं कि इनर्शिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। जिस बॉडीज का मास ज्यादा होगा उस बॉडीज की इनर्शिया उतनी ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बताएं 100 वाले का ज्यादा होगा या 50 वाले का होगा, तो 100 वाले का, इसलिए बताया गया कि मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। और उसके बाद उसी लाइन को हमने टिल्ट करके बनाया है कि मोर इज द मास मोर विल बी द इनर्शिया। जिस बॉडीज का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कंसेप्ट को दिखाया है आपको, अब देखिएगा तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर होगा कि एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया मैंने लिया है। जैसे इसको देखें, एक कार है, गाड़ी है और इसमें एक जेब्रा बैठा हुआ है। अब बताइए कि इसके साथ क्या होगा, कार ऐसे जाएगा यानी ये मोशंस में है, तो मोशंस में जाएगा, जब इससे टकराएगा ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये बॉडीज क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएगा। तो ये आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशंस का है। यहाँ पे देखिए एक बाइक राइडर है, आजकल खूब लोग बाइक चलाते हैं, यहाँ पे एक दीवार रखा हुआ है, ये जाएगा और इससे धक्का लगाएगा, तो धक्का लगाएगा तो एक बाइक रुकेगा नहीं, देखिएगा इसका बॉडी जो है वो आगे की ओर चला जाता है, मतलब पहले भी मोशंस में था और अभी चाहता है कि ये मोशंस में रहे। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशंस। यहाँ पे देखिए कहानी दिया हुआ है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में देखिए बहुत सारे लिप्स का आपको पिक्चर दिया गया है, बताया ये गया है कि पेड़ में बहुत सारे लिप्स लगे होते हैं और वो लिप्स चाहते हैं कि हम पेड़ में लगे रहूं। जैसी हवा का झोंका या आप उसके ऊपर जाते हैं और आप उस पर अपनी फोर्स लगाते हैं तो पत्ती क्या होता है वहां से टूट करके गिर जाते हैं, मगर वो गिरना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम पहले जिस पोजीशन में रहें। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लोग ये सोच सकते हैं कि जब आप स्नान करते हैं तो जो टॉवेल्स होता है उसे आप जब धोते हैं टॉवेल्स को, तो जब टॉवेल्स को धोते हैं तो आप देखिएगा कि कितना भी उसको निचोड़ लें उसमें से सारे वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं आता है। फिर आप क्या करते हैं कि उस टॉवेल्स को ऐसे करके आप टिल्ट करते हैं, झाड़ते हैं, तो देखते होंगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स वहां से बाहर निकल जाता है। आप ऐसे बहुत सारे अपने एग्जांपल्स अपने स्कूल में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे दर्री उरी बिछा हुआ है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स वहां पे हैं, तो उस समय धूल नहीं उड़ेगा, मगर जब आप उसे डंडा से उस डस्ट दरी को पिटाई करेंगे या अपने हाथों से ऐसे ऐसे उड़ेलना चालू करेंगे तो देखेंगे कि पूरा क्लासरूम्स में आपका डस्ट भर गया। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है, ये इनर्शिया ऑफ मोशंस का एग्जांपल्स है। हम लोग और इसको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में मैंने ये कहानी ये पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, आपके लिए नोट्स कर सकते हैं, और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझते हैं बातों को, पहले लाइन्स को पढ़ते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल्स को सारा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो लॉज ऑफ इनर्शिया में हम लोग बात कर रहे हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया में जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो बातें ये कर रहे हैं कि लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स फॉल्स डाउन फ्रॉम द ट्री व्हेन इट इज सेकंड विगोरसली। क्या कर रहा है कि फ्लावर्स जो है और फूल जो है, फ्रूट्स जो है, फ्लावर्स जो है, ये सब क्या कर, लिप्स जो है ये विगोरसली आप जब उसको हिलाते हैं तभी वो गिरते हैं, नहीं तो वो नहीं गिरते हैं। यानी पहले वो चाहते हैं कि हम पेड़ के साथ लगा हुआ रहे। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड वाला एग्जांपल का मतलब समझते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आप कभी 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में अपने भाई के साथ बैठे हो या ड्राइवर के साथ बैठे हो, तो होता है ऐसा है कि जब आप बैठे हैं और ड्राइवर जैसी गाड़ी को एक्सीलरेट करता है तो आपका जो बॉडीज है वो पीछे की ओर मूव कर जाता है। जब आप गाड़ी में बैठे होंगे तो आप इस चीज को आप देखेंगे, आपको फील होगा। तो जब भी बॉडीज हमारा पीछे की ओर मूव हो जाता है तो होता है ऐसा है कि हमारा जो बैक पोर्शंस है वो क्या होता है कि मोशंस में हो जाता है, मगर बॉडी जो है हमारा पीछे की ओर झुक जाता है। दिस वन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। If an index card is placed on the top of a glass with a penny on the top of it, the index card can be quickly removed while the penny falls strong into the glass.
एज द पेनी इज डेमोन्स्ट्रेटिंग इनर्शिया। देखिए इसका मतलब समझते हैं। जैसे क्या करते हैं हम लोग कि एक कार्ड लेते हैं और एक ग्लास के ऊपर रख देते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैंने एक ग्लास लिया और इसके ऊपर एक कार्ड को मैंने रख दिया, ये अपने कार्ड रख दिया। यहाँ पे कॉइन्स को रखा, ऐसे कॉइन्स को रखा। अब कॉइन्स जो है वो रेस्ट के पोजीशंस में है। आपने क्या किया, इस कार्ड पे फोर्स लगाया। जब आप कार्ड पे स्लाइटली फोर्स लगाएंगे तो कार्ड आगे की ओर निकल जाएगा और कॉइन जो है यहाँ पे गिर जाएगा। मतलब पहले भी इस पोजीशंस पे था और अभी भी इसी पोजीशंस में आ जाएगा वो। यानी कहने का अर्थ है कि आपने फोर्स लगाया इस पे तो ये तो मूव करेगा मगर कॉइन पे फोर्स नहीं लगेगा। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपने कैरम का देख सकते हैं कि जब कैरम आपका जो गेम हम लोग खेलते हैं रुपया पैसा, उसमें कॉइन जो गोटी होता है उसको हम असेंबल करके रखते हैं ऊपर की ओर, और जैसे हम टाइगर से उसको जब हिट करते हैं, नीचे वाले गोटी को यदि हिट करते हैं तो नीचे वाला पोर्शन वहां से बाहर निकल जाता है, बाकी की गोटियां जो होता है ज्यों का त्यों नीचे ही आकर के सेट हो जाता है, वो गिरता नहीं है। तो दिस वन ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हेन पुलिंग अ बैंड एड ऑफ। कोई बैंड एड ऑफ मतलब जो अपने पास रेस्ट बैंड या कोई भी बैंडिंग चीज होता है उसे हम लोग जब खींचते हैं, इट इज बेटर टू पुल इट फास्ट, योर स्किन विल बी remain at rest due to inertia and the force pulls the band aid off। देखिए इसका मतलब समझते हैं। जैसे आपको चोट उठ लग गया हो कभी या छिल गया हो तो क्या करते हैं कि बगल के आजू बाजू के डॉक्टर से ला करके हम लोग हैंडीकैप लगा देते हैं। अब जब हैंडीकैप से यहाँ पे जब लगाते हैं और जब धीरे धीरे हम उसको जब यहाँ से निकालेंगे तो हमें बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आता है। तो हम लोग करते क्या है, उसे बहुत जल्दी से खींच देते हैं। बहुत जल्दी से खींचने से होता है क्या है कि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही रह जाता है। यदि धीरे धीरे हम लोग खींचते हैं तो बहुत सारा दर्द होता है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है नेक्स्ट, जब हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आता है इनर्शिया ऑफ मोशंस। तो इनर्शिया ऑफ मोशंस में हम लोग समझते हैं कि इनर्शिया ऑफ मोशंस का क्या एग्जांपल्स है। तो सबसे पहले इनर्शिया ऑफ मोशंस क्या होता है कि कोई बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशंस में है तो वो चाहेगा कि मैं कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशंस में ही रहूं। दिस वन इज द इनर्शिया ऑफ मोशंस। तो देखिए इनर्शिया ऑफ मोशंस में एग्जांपल्स दिया गया है कि सीट बेल्ट्स टाइटन्स इन अ कार व्हेन इट स्टॉप्स क्विकली। आप देखेंगे कि गाड़ी में कभी भी बैठे होंगे आगे या कहीं आजू बाजू फोर व्हीलर में, तो ड्राइवर से बोलता है कि आप अपना सीट बेल्ट लगा लें। सीट बेल्ट लगाने के लिए वो ये इसलिए कहता है कि जैसे गाड़ी जो है मोशंस को कवर करता है, मोशंस में आता है, तो आपका बॉडी भी मोशंस में आ जाता है। और जब अचानक ड्राइवर यदि कार को ब्रेक लगा देगा तो आपका बॉडी तो ऑलरेडी मोशंस में, ब्रेक तो आपने कार पे लगाया है तो बॉडी जो है वो आगे क्यों चला जाएगा। हो सकता है ऐसा कि आगे जाकर के शीशे में जाकर के आप टकरा जाओ, बहुत ज्यादा आप एक्सीडेंटल चीज होगा तो हो सकता है आपका बॉडी शीशे को तोड़ करके बाहर निकल जाए। तो इसके लिए क्या करता है ड्राइवर, बोलता है कि आप बेल्ट लगा लें ताकि बेल्ट जो है वो जैसे आप आगे की ओर जाएंगे एक्सीडेंट के लिए वो आपको रोक देगा। तो दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके बाद समझते हैं कि व्हेन पेंडलिंग अ बाइसाइकिल। आप देखे होंगे कि जब आप बाइसाइकिल चलाते होंगे, अभी 9th क्लास के बच्चे हैं तो आप साइकिल तो चलाते होंगे, तो जब आप पेंडलिंग मारते हैं तो साइकिल आगे चलता है। जब आप देखेंगे कि पैडल को रोक देते हैं, फिर भी आप गौर से देखिएगा कि साइकिल जो है कंटिन्यू आगे की ओर मूव करते रहता है और कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स वर्किंग करते रहता है। तो दिस वन इज द ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशंस। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास देखें थर्ड एग्जाम्पल, इफ अ बॉल इज ऑन स्लैंटेड सरफेस एंड यू लेट गो। कोई स्लैंटेड सरफेस मतलब तिरछा सरफेस पे किसी बॉल को रख देते हैं तो बॉल जो है वहां से गिरना चालू हो जाता है। वो गिरना क्यों चालू हो जाता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू ग्रेविटी मेक इट रोल डाउन द स्लोप। उस स्लोप पे ग्रेविटी के कारण वो गिरना चालू हो जाता है। इट हैज इनर्शिया, उसके पास भी इनर्शिया होता है। एंड इफ देयर इज अ लेवल एरिया, और जब लेवल एरिया आ जाता है, जैसे यहां से स्लोप बनकर के आया नीचे गिरेगा तो यहाँ पे लेवल एरिया आ जाएगा। एरिया एट द बॉटम द स्लोप इट विल कंटिन्यू मूविंग। और उसके बाद भी क्या होता है, वो गिरते रहता है। आप ऐसा देखें, इस तरह से सोचे, ये मान लीजिए ये अपने पास स्लोप है और बॉल यहां से गिरना चालू आया और ये अपने पास लेवल से एरिया है, तो जब बॉल यहाँ पे आकर के गिरेगा तो रुकेगा नहीं है, ये कंटिन्यू आगे की ओर मोशंस में ही रहता है क्योंकि इसकी जो बॉडीज है वो मोशंस में है। तो दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशंस। देखिए यहाँ पे एक फैन का भी एग्जांपल्स दिया हुआ है। फैन के बारे में ये कह रहा है
कि फैन जब मूव करता है, चाहे इधर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा हो, तो जैसे आप स्विच को ऑफ करते हैं तो क्या फैन आपका बंद हो जाता है? आपका फैन बंद नहीं होता है, धीरे 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 कर करके वो बंद होता है। और वो बंद होने के पीछे क्या होता है कि जो हवा, जो एयर होता है, उसका फ्रिक्शनल फोर्स उस पर काम करता है। यदि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे काम नहीं करता ना, तो फैन बंद नहीं होगा। तो दिस वन इज द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशंस। उसके बाद हम लोग चलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस के बेस पे कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस क्या होता है। तो देखिए, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस में मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कभी आप हिली एरियाज में गए होंगे, पहाड़ों वाली एरियाज में गए होंगे, तो देखना जब ड्राइवर जब टर्निंग टाइम्स आता है, कहीं पे टर्न होना होता है, तो ड्राइवर जैसे अपने जो क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग बोलते हैं उसको, स्टेयरिंग, उसको जैसे मूव करता है तो देखना आपका बॉडी जो होता है ना, किसी एक डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है, ऐसे टेढ़ा हो जाता है। और आप चाहते हो कि हम ऐसे ही बने रहें, किसी का बॉडी जहां पे आ गया तो और मजा है, उसके साथ ऐसे लटके रहते हैं। और ये पोजीशन तभी तक काम आता है ना, जब ड्राइवर अपने फोर्स को फिर से चेंज नहीं करता है। जैसे वो चेंज करता है, आप ऐसे बैठ जाते हैं। आप स्कूल वाले बच्चे हैं, आप स्कूल वाले बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से देखोगे कि जब आप ड्राइवर साहब आपकी गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो किसी टर्न पे जब जाते होंगे तो आराम से वो जब टर्निंग करते होंगे तो आपका बॉडी जो होता है वो किसी न किसी सेंटर के अलोंग झुक जाता है। दिस वन इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस में हम लोग ये एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। फिर देखिए, मून इज मूविंग अराउंड द अर्थ। मून जो है अर्थ के अराउंड में चक्कर लगा रहा है विथ चेंजिंग इट्स डायरेक्शंस। वो अपने डायरेक्शंस को कंटिन्यू चेंज कर करके ऐसा लगा रहा है, बिकॉज ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन मून बाय अर्थ टुवर्ड्स द सेंटर। कह रहा है कि मून के ऊपर जो फोर्स, अर्थ जो है फोर्स लगा रहा है अपने सेंटर की ओर। जैसे मान लीजिए ये आपका अर्थ है और ये आपका मून है, तो मून जो है इसके रिवॉल्विंग कर रहा है, तो ये हो रहा है कि मान लीजिए मून यहाँ गया, तो हमेशा जो है मून के पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण मून जो है एक फिक्स डायरेक्शंस में मूव कर रहा है। यदि फोर्स नहीं लगता तो ये फिक्स डायरेक्शंस में मूव नहीं करता। तो ये था आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस का एग्जांपल। उसके बाद हम चलते हैं फिजिक्स की असली दुनिया में, जिसे फादर ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। पता है कौन है वो? न्यूटन। जब मैंने एरिस्टोटल का कंसेप्ट बताया था, जब मैंने गैलीलियो का कंसेप्ट बताया था स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर्स में, तो मैंने बोला था कि ये न्यूटन सब देख रहा था और न्यूटन ने वहां से एक नया कंसेप्ट दिया और न्यूटन ने सारे कंसेप्टों को मर्ज कर करके न्यूटन के 3 लॉज दिए, जिसे हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ पूरा इनर्शिया के बेस पे उसने दिया है। न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लोग लॉज ऑफ मोमेंटम्स बोलते हैं, है ना। और न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग एक्शन रिएक्शंस फोर्स बोलते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है और थर्ड लॉ क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग आसानी से समझते हैं। यही है न्यूटन साहब। गौर से देखिए इस चेहरे को, जिसने फिजिक्स के बारे में आपको सिखाया। हाँ, तो ये न्यूटन के बारे में हमने सब कुछ आपको बता दिया। अब हम लोग ये चलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ के पास पहुंचते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है उसके बारे में पहले लाइंस को पढ़ते हैं और उसके बाद मैं सब एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लाइन ये कहता है कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, कोई बॉडी यदि रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो रेस्ट में ही रहेगा। एंड इफ अ बॉडीज विथ यूनिफॉर्म मोशन, यदि कोई बॉडीज यूनिफॉर्म मोशंस में है, देन विल रिमेन इट यूनिफॉर्म मोशंस, तभी वो यूनिफॉर्म मोशंस में रहेगा। अनटिल, तब तक रहेगा जब तक एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। कहता है कि वो जैसे आप उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दोगे, उनकी मोशंस, उनकी पोजीशंस जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तभी तक रह सकता है जब तक ये फोर्स उस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को लगाएंगे, बॉडी का पोजीशंस चेंज हो जाएगा, रेस्ट वाला मोशन, मोशन वाला रेस्ट में। इसी चीज को न्यूटन का फर्स्ट लाइन का स्टेटमेंट बोला गया है। इसको अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ आप यहां तक देखेंगे तो इनर्शिया का भी कंसेप्ट यही तो है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रुकना चाहेगा, मोशन में है तो वो मोशंस में रुकना चाहेगा। यही तो इनर्शिया का कंसेप्ट है। तो इसीलिए इसको हम लोग दूसरे वे में ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी कैन ओनली बी चेंज्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी। इनर्शिया तभी चेंज होगा जब उस पे एक फोर्स लगेगा, कोई ना कोई फोर्स लगेगा, तभी इनर्शिया चेंज होगा, नहीं तो इनर्शिया चेंज
नहीं होगा। फिर ये कह सकते, दूसरे वर्ड में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि फोर्स इज एक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी को चेंज करना है, उसके स्टेट को चेंज करना है तो एक फोर्स की जरूरत पड़ता है ना। मोशन टू रेस्ट, मतलब मोशन से रेस्ट में, चाहे रेस्ट से मोशंस में करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ता है। यही न्यूटन्स का फर्स्ट स्टेटमेंट था। तो आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि मैं रेस्ट में रहूं, कोई बॉडी मोशन में है तो वो चाहेगा कि मैं मोशंस में रहूं। तब तक वो इस पोजीशंस को फॉलो करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। इसलिए न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम लोग गैलीलियो लॉज भी बोलते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट, इनर्शिया का जो कंसेप्ट था वो गैलीलियो से लिया गया था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन एक आया है, देखिए तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। अब बताइए इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो हम लोग आंसर को चेक करते हैं। अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, दोनों का साइज सेम है, तो बताइए मास किसका ज्यादा होगा, स्टोन का या रबर का? स्टोन का, तो स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा दिस पर। अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, ट्रेन का मास ज्यादा होगा तो ट्रेन होगा। और 5 रुपी कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन, बताइए 5 रुपया का सिक्का भारी है 1 रुपये का? अब तो भैया 1 रुपये का सिक्का भी गायब हो रहा है कि नहीं? तो खोज के लाइए 1 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का, पता लग जाएगा। तो आपको पता लगेगा कि 5 रुपी कॉइन्स मोर हैवियर है, जिसके कारण इसकी इनर्शिया ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम आपके लिए करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए करेंगे। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन अगेन है, ये ओलंपियाड्स लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं। अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल, एक बैट्समैन जो है किसी क्रिकेट बॉल को हिट किया, देन रोल्स ऑन ए लेवल ग्राउंड, उसके बाद वो लेवल्स ग्राउंड पे रोल करने लगा। आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस, कुछ दूर जाने के बाद अ बॉल कम्स टू रेस्ट, बॉल जाकर के रुक गया। द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप्स बिकॉज, बॉल क्यों रुका? तो सोचिए उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स लगा होगा। वो यानी फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स का काम कर रहा है, जिसके कारण बॉल जाकर के रुक गया। तो आंसर को चेक करते हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, कह रहा है कि बैट्समैन जो है बहुत जोर से नहीं मारा होगा, गलत। दूसरा, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, कहता है वेलोसिटी जो होता है फोर्स पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये भी गलत स्टेटमेंट आ रहा है। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशंस, बताइए कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक फोर्स है जो बॉल के मोशंस को हमेशा अपोज कर रहा है। वो फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ, बताए कौन सा है? फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। उसके बाद देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल, जब उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तो क्या बॉल कभी रुकेगा क्या? तो ये वाला लाइन भी आपका गलत हो जाता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपको बहुत मजा आ जाएगा। देखिए अगेन ये क्वेश्चन आया है, समझते हैं। अगेन ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है। अ मैन गेटिंग डाउन ऑन ए रनिंग बस, कोई मैन है जो बस चल रहा है, रनिंग बस दौड़ रहा है, चल रहा है, उससे अचानक वो कूदता है, उतरता है। तो उतरता है तो सोचे बस मोशन में था और बंदा तुरंत उतरा है, तो उसका बॉडी भी किस में रहेगा? मोशंस में रहेगा। फॉल्स फॉरवर्ड, अब वो होता है तो क्या होता है कि आगे की ओर झुकता है ना? बिकॉज क्यों? अ मैन्स गेटिंग डाउन ऑन ए रनिंग बस, हाँ वो ये रहा है कि बस जब चल रहा हो, रनिंग बस चल रहा है, तो इंसान जो बैठा हुआ है वो आगे की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है इसके बारे में सोचे। तो मैंने आपको बताया था इनर्शिया ऑफ मोशंस में कि कोई बॉडी चलते रहता है तो उसका जो हिप होता है, बैक पोर्शन होता है, वो तो रेस्ट में होता है। जब फोर्स लगता है तो वो रुक जाता है, मगर बॉडीज के ऊपर वाले पोर्शन पे फोर्स नहीं लगता, बॉडी आगे की ओर झुक जाता है। तो आगे की ओर झुकना क्या कहता है? इनर्शिया ऑफ मोशंस के कंसेप्ट को दिखाता है। तो बताओ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट रोड इज लेफ्ट बिहाइंड द मैन, गलत। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशंस, देखिए दिस वन इज द बेस्ट आंसर कि इनर्शिया ऑफ मोशंस के कारण अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू इन द मोशंस, बॉडी का जो ऊपर वाला जो पोर्शंस होगा वो कंटिन्यू मोशंस में हो जाएगा, और जिसके कारण बॉडी जो है आगे के डायरेक्शंस में झुक जाएगा। फिर क्या कहता है? ही लीन्स फॉरवर्ड एज मैटर ऑफ हैबिट, ये गलत है, आदत थोड़ी आगे झुक देगा, है ना? और ये वाला भी आंसर नहीं होगा, बेस्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चंस आपके लिए मैंने आपको दिया है, देखते हैं कौन बनाता है। देखें ये क्वेश्चंस क्या कहता है, समझते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अबाउट इट एक्सिस
इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। सही है या गलत है? एक्सिस के अलॉन्ग कोई बॉडी मूव कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, तो वो एग्जाम्पल यूनिफॉर्म मोशंस का है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात, यूनिट ऑफ स्पीड इन एसआई सिस्टम इज सेंटीमीटर पर सेकंड। सही है कि गलत है? ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज मीटर पर सेकंड होता है। इट इज अ बॉडी इफ अ बॉडी इज मूविंग ऑन ए कर्व्ड पाथ, कोई कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसका कांस्टेंट है, देन इट्स एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शंस ऑफ द मोशंस। बिल्कुल सही बात है। कह ये रहा है कि कोई बॉडी जो है ऐसे चल रहा है और वो किसी डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, तो जब आप मैथ पढ़ेंगे तो वहां पे टेंजेंट का कंसेप्ट मिलेगा, और टेंजेंट जो होता है वो सेंटर से परपेंडिकुलर होता है। जब मैथ में आप पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है, यानी पहला ट्रू है और सी वाला ट्रू है। तो विच वन इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर, बिकॉज ए एंड सी का कहानी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये था आपके पास न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का पूरी कहानी। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आई होप्स कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स का थर्ड लॉ पे हम लोग वर्किंग्स करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।